उम्मीद उम्मीद उम्मीद, क्यों उम्मीद भाई? क्या होगा उम्मीद से? मत फॉलो करो उम्मीद बैच, आपका सिलेक्शन नहीं होगा उम्मीद से। क्या आपको लगता है अगर आप उम्मीद बैच फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा? अगर ये नहीं आती तो क्या आपका सिलेक्शन होता? हे हाय गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ और मैंने उम्मीद सीरीज़ के 1D और 2D के जो दोनों लेक्चर हो गए हैं वो मैंने कंप्लीट किए हैं। तो मैं इसका एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि ये किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को नहीं। तो सबसे पहले सलीम सर ने जो 1D और 2D के चैप्टर्स ले रखे हैं या फिर आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो लगभग 7 से 8 घंटे के रेंज में आने वाले हैं। और ये जो 7 से 8 घंटे के लेक्चर होने वाले हैं, इनमें सर ने बैच में जितना कंटेंट अपलोड किया है ना, वो सारा कंटेंट यहाँ पर देने वाले हैं। उससे मतलब कम नहीं किया कुछ भी सर ने। लेकिन बैच में जो लेक्चर्स 30-30, 40-40 घंटे के होते हैं, उनमें चैप्टर कवर करते हैं सर, वो यहाँ पे 7 से 8 घंटे में कवर करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं सर कितना स्पीड में पढ़ाने वाले हैं। और सर ने जो 7 से 8 घंटे के लेक्चर में जो कंटेंट अपलोड किया है, वो बैच में मतलब लगभग 25 से 30 घंटे में अपलोड करते हैं वो वही कंटेंट। तो आप सोच सकते हैं कि 30 से 40 घंटे का कंटेंट सर सिर्फ 7 से 8 घंटे में आप मतलब देने वाले हैं। तो जो 7 से 8 घंटे में जो इतना हेवी कंटेंट दिया है सर ने, उसको अगर आपको राइट वे से कंज्यूम करना है, तो आपकी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ कि जिनके 80 या 90 मार्क आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को मतलब ये उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ रखा है, इसका मतलब उनको 80 से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ रखा है और उनको आता है। और उनको कुछ चैप्टर्स वीक है या कुछ टॉपिक्स वीक से वो करने हैं, तो आप उम्मीद सीरीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप मतलब जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लोगे और आपको जिन-जिन टॉपिक में दिक्कत थी, उस टॉपिक को आप मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट होके पढ़ पाओगे और उससे क्वेश्चन लगा के फिर आपका वो टॉपिक मतलब अच्छा हो सकता है। और जो आपके 80 से 90 मार्क्स आ रहे थे, उनमें इंक्रीमेंट हो सकती है 30-40 मार्क्स की। लेकिन अब मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँगा जिनके के मार्क्स मतलब 30-40 आ रहे हैं। तो भाई सच बोलूँ तो आपकी पढ़ाई मतलब आपका फ़िज़िक्स उतना अच्छे से हो नहीं पाया है। और अगर आप ये लेक्चर्स 7 से 8 घंटे के करने के बाद आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स मतलब 120, 130, 140 आ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई। क्योंकि ये जो उम्मीद बैच में कंटेंट दे रखा है ना, अगर आप उसको डिटेल में करने जाओगे ना, तो 7 से 8 घंटे का लेक्चर आपको लगभग नहीं बोले तो मतलब 15 घंटे का लग जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपरली कंज़्यूम करना चाहते हो, मतलब सर ने जो पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके उनके साथ उसके जो पीवाईक्यू है और उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस है अच्छे वाले, वो करने के लिए आपको लगभग नहीं तो 15 घंटे तो लग ही जाएँगे। तो भाई ये इफ़ेक्टिव नहीं है। और आप सोच रहे हो कि आप ये उम्मीद सीरीज़ डेली फॉलो करोगे और आपके मतलब डेली के 10 से 12 घंटे या 15 घंटे कंज्यूम हो सकते हैं अगर आपके मतलब लो मार्क्स आ रहे हैं या फिर ज़्यादा भी आ रहे हैं तो आपको मतलब 10 घंटे तो लग ही जाएंगे भाई। क्योंकि लेक्चर जितने ड्यूरेशन का है उतने ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं होता। और उसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे तो फिर आपके 10 घंटे इसमें चले जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना पढ़ोगे इन लास्ट के 2 मंथ में, तो फिर आप बाकी के मतलब टॉपिक्स कब करोगे? केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो, ये कब करोगे भाई? क्योंकि उनसे मार्क्स आने वाले हैं, फिज़िक्स से उतने मार्क नहीं आते। अगर आप हाई वेटेज चैप्टर ही छोड़ोगे और फिज़िक्स के पीछे भागोगे तो आपका स्कोर लो आएगा ना। तो इससे अच्छा है भाई, मेरा सजेशन तो यही है कि आप लास्ट के टाइम में आप आपके अगर मतलब फिज़िक्स में बहुत कम मार्क आ रहे हैं तो आपको उम्मीद सीरीज़ फॉलो मत करो। आपने मतलब आपको जितने टॉपिक आते हैं ना फिज़िक्स के, सिर्फ उनका रिवाइज़ करने के लिए उम्मीद बैच फॉलो करो और बाद में आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने बार फिज़िक्स में आ रहे हैं उतने आ रहे हैं। आप इससे अच्छा क्या कर सकते हो, आप अपना बायो, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक अच्छा करो भाई। इसको ऑर्गेनिक, फिज़िकल, केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक इसको अच्छा करो क्योंकि ये मार्क्स लाके देंगे आपको। क्योंकि आप ही सोचो, अगर फिज़िक्स ने आपको धोखा दे दिया, तो आपके मतलब आप ना घर के रहोगे ना घाट के। आपके बहुत मतलब बहुत कम मार्क्स आ जाएँगे, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बायो और केमिस्ट्री भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको बायो में मैक्सिमम मार्क्स अगर आपके आ गए 330 और केमिस्ट्री में 150 प्लस, तो आपको आपका स्कोर लगभग 480 के बीच पार चला जाएगा, 480 के आगे चला जाएगा। और फिर आप अगर फिज़िक्स आपने कम पढ़ रखा है, फिर भी आपके मतलब इतना तो पढ़ रखा होगा कि आपके मतलब 40 से 50 मार्क्स आ जाएँगे, तो आपका स्कोर लगभग नहीं बोले तो भी मतलब 530 के आगे चला जाएगा। मतलब आपके चांसेस तो बढ़ जाएँगे, लेकिन अगर आप फिज़िक्स ही करते बैठोगे, तो आपका मतलब केमिस्ट्री और बायो का स्कोर कम ही आएगा, फिर तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिर इससे अच्छा है ना कि आप केमिस्ट्री और बायो को अब ज़्यादा फोकस करो और उसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो। अगर आप केमिस्ट्री में भी
50 में बोल रहा हूँ, आप 170 भी ला सकते हो, और बायो में आप 340 भी ला सकते हो, तो फिर आपका स्कोर 550 तक चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस साल भी मतलब कट ऑफ उतना आगे चला जाएगा। अगर आप मतलब नॉर्मली कट ऑफ रहेगा तो आपका 550 तक सिलेक्शन हो जाएगा भाई, 530 तक भी हो जाएगा। आप ट्राई तो करो। अगर आप फिजिक्स करने बैठोगे ना रोज उम्मीद सीरीज से, तो नहीं होगा भाई। उम्मीद सीरीज से फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर उसका कब करो। लास्ट में आप इस उम्मीद सीरीज के लूप में फंस जाओगे भाई, और लास्ट में आपको रिग्रेट होगा कि मैंने पहले केमिस्ट्री और बायो अच्छे से क्यों नहीं किया। अगर वो कर लेता तो मेरे मार्क्स मतलब अच्छा आ जाता। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा पीडब्ल्यू के साथ कोई भी हेट नहीं है। मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट हूँ, और मैंने फिजिक्स सलीम सर के साथ ही पढ़ा है इस बार। तो फिर मैं आपको ये मतलब ऐसे सजेशंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इस टाइम पे लास्ट के 2 मंथ्स में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि हमारे मार्क्स कैसे इम्प्रूव हो, रैदर दैन कि सर लेक्चर ले रहे हैं ऑनलाइन और हमें वो लाइव देखना ही चाहिए। ऐसा नहीं भाई, आपके मार्क्स जिस तरह से इम्प्रूव होंगे ना, उसके पीछे भागो, रैदर दैन कि हर बच्चा वही फॉलो कर रहा है तो हम भी करें। भाई ऐसा नहीं होता है, इससे मार्क्स आपके ही मतलब कम आएंगे, फिर आपको ही रोना पड़ेगा लास्ट में। ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लास्ट के ये जो 2 मंथ्स बचे हैं अभी, 2 मंथ्स भी नहीं, सिर्फ 50 डेज़ बचे हैं। तो इन 50 डेज़ में बहुत मतलब बहुत पढ़ाई करना, मतलब 12 से 14 घंटे। लोग कहते हैं कि भाई 12 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ सकते। भाई पढ़ सकते हो, ये यही टाइम है कि कुछ कर दिखाने का। तो 12 से 14 घंटे पढ़ो, और इफ़ेक्टिवली पढ़ो भाई। आपने पूरा साल रील्स, यूट्यूब ये सब बहुत देखा है, लेकिन अब वो चीज़ रिपीट मत करो, क्योंकि उससे कुछ नहीं मिलने वाला। एंड ऑफ द डे आपको सिलेक्शन चाहिए। तो फिर 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके मैंने बताया। अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे वो करो। लेकिन मेरी मानो तो आपको अब इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बायो और केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए। इससे ही आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप अब इस टाइम पे फिजिक्स को ज़्यादा इम्प्रूव करने चले गए, तो आपका भाई डेफिनेटली स्कोर कम ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि भाई सब्सक्राइब कर लेना।